जैसा कि ये एक फंडामेंटल वीडियो है तो इसमें हमें कम्युनिकेशन के 7C के बारे में भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें पहला C स्टैंड करता है क्लियर। तो हमारी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, जिससे भी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन क्लियर कब होगी? जब हम बहुत स्पीडली या बहुत स्लोली ना बोल रहे हों, अपने एक प्रॉपर टोन ऑफ वॉइस में बोल रहे हों, तभी ये कम्युनिकेशन क्लियर होती है। साथ ही साथ हमारा प्रोनंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है कि करेक्ट होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन। तो जो भी डेटास दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो करेक्ट होना चाहिए। हमें मिसलीड नहीं करना लोगों को, तभी वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होती है। तीसरा, वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे होगा? अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, तो उससे रिगार्डिंग आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होने चाहिए जो उस आपकी बातों को प्रूव करे। तो जब वो डेटाज होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं प्रॉपर, तभी हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। फोर्थ है कॉन्क्रीट। तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, इन जनरल वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम अपने कम्युनिकेशन को कॉन्क्रीट रखते हैं तो ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत हद तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाता है। नेक्स्ट है कंसाइज। तो हमारा कम्युनिकेशन, जो भी हम बातें करते हैं, वो शॉर्ट एंड सिंपल पे हमें अपनी मैसेज को कन्वे करना चाहिए। बहुत लेंदी वे में हमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम मेल के थ्रू भी अगर कुछ बातें कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट एंड सिंपल में आप बोलो, शॉर्ट एंड सिंपल में अपने मैसेज को कन्वे करो, तो उस तरह से वो कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कंसीडरेशन। तो इसमें हमें रिसीवर के इमोशन का, उसके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, और साथ ही साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप भी बन पाता है, जो हमें अल्टीमेटली हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने में। और नेक्स्ट है कर्टियस। तो हम जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसमें एक पोलाइटनेस होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए जिस वे में भी कन्वे कर रहे हैं। तो जब ये रिस्पेक्ट होता है, पोलाइटनेस होता है, तो एक पर्सनल टच डेवलप होता है और वो कम्युनिकेशन भी बहुत इफ़ेक्टिव हो पाता है।